हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड एंड बिग एप्पल। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं VS कोड की सीरीज़। आपके लिए ये बात अजीब नहीं है? चलो मैं बताता हूँ ये अजीब क्यों होगी। VS कोड के लिए कभी भी, एटलीस्ट आज तक मैंने जितने चैनल्स को देखा है उनमें से किसी भी VS कोड की एक सेपरेट सीरीज़ नहीं बनाई गई। जब भी कोई प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी सीरीज़ स्टार्ट की जाती है तो उसके शुरू पे ही VS कोड इंस्टॉल करवाया जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं बताता हूँ, देखो VS कोड एक एसेंशियल टूल है, हर जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वेब डेवलपमेंट में VS कोड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में जो चीज़ें हैं ना, लाइक HTML है, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन चीज़ों का सपोर्ट VS कोड में हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा होता है। फिर इसको यूज़ करना भी बहुत सिंपल है, ठीक है। लाइट वेट सा ये प्रोग्राम है। जब आप पाइथन वगैरह में काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत यूज़ हो जाता है VS कोड का भी। अच्छा, अब बात करते हैं, चलो VS कोड है क्या। VS कोड एक कोड एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर सुना है ना, नोटपैड वगैरह, तो ये एक कोड एडिटर है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? कोड तो नोटपैड में भी लिखा जा सकता है। हाँ भाई साहब, कोड तो नोटपैड के अंदर भी लिखा जा सकता है, लेकिन पंगे ये हैं कि वो नोटपैड जो है वो कोड लिखने के लिए सही से नहीं है। वो मेनली बनाया गया है टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए। अब कोड अगर आप उसके अंदर लिखोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा ना। अच्छा, इसकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं ये हम बताता हूँ। आपको सजेशंस मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहा हूँ। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक कीवर्ड लिखा, ठीक है। अभी के लिए इसे छोड़ दो कि क्या है, चलो उतना समझ लो। मैंने कुछ लिखा, एक मुझे वर्ड लिखना है और उस वर्ड के लिए मैंने एक कैरेक्टर लिखा। मान लो जैसे मुझे लिखना है कॉन्स्ट, तो मैंने लिखा C। अब C से रिलेटेड जितने भी जावास्क्रिप्ट के अंदर चीज़ें हैं सारी की सारी मुझे दिखा देगा लिस्ट में, कि आप इस लिस्ट के अंदर से कोई भी आइटम पिक कर लो, ठीक है। लाइक कंसोल, कॉन्स्ट, कैश, जितने भी और ऑप्शंस हैं सारे दिखाएगा, ठीक है। मैं अगर कॉन्स्ट पे एंटर करूं तो कॉन्स्ट का जो ONST है वो पूरा आगे लिख दिया जाएगा। इसी तरह से जब हम लोग पेयर्स में लिख रहे होते हैं काम, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेफ़्ट पेरेंट लिखा तो VS कोड को पता है कि इन्होंने लेफ़्ट पेरेंट लिखा है तो राइट पेरेंट तो लगाएंगे ही है, तो इसलिए हमें खुद से लगाना नहीं पड़ता है, बल्कि VS कोड हमारे लिए ऑटोमेटिकली लगाता है। यही काम होता है कोड्स, ब्रेसेस और ब्रैकेट के साथ, ठीक है, कि आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ता, ठीक है। प्लस इसके अंदर ना एक्सटेंशंस का सपोर्ट भी है। हाँ जी, एक्सटेंशंस का सपोर्ट है, और इसका मतलब ये है कि आप एक्सटेंड कर सकते हो आप अपने VS कोड को। फॉर एग्जांपल, आप कोई नया थीम ऐड कर सकते हो, कोई एजेंट ऐड कर सकते हो अपने पास, ठीक है, जो कि आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग एक्सटेंशंस में जब काम करेंगे तो एजेंट भी मैं आपको करके दिखाऊंगा ऐड, ठीक है। पाइथन का जैसे सपोर्ट उसके अंदर वैसे आपको नहीं मिलता, लेकिन पाइथन की जो एक्सटेंशन है वो आप VS कोड में इंस्टॉल कर लो तो आपको पाइथन का सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। इतना अच्छा भी नहीं है, बट ठीक है, चल जाता है काम, ठीक है। इस तरह से आपको अगर C# के साथ काम करना है, C# में, या .NET के साथ भी अगर इवन आपको काम करना है ना, .NET प्लेटफॉर्म जो है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें भी अगर आपको काम करना है तो उसके एक्सटेंशंस भी अवेलेबल हैं। हालांकि VS कोड में बाय डिफ़ॉल्ट .NET से रिलेटेड किसी भी चीज़ का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। एक्सटेंशन यानी वो चीज़ जो आपके करंट फीचर्स को मज़ीद एक्सटेंड कर सकती है, आपके आप में मज़ीद फ़ीचर्स को ऐड कर सकती है और आपके एग्जिस्टिंग फ़ीचर्स को इन्हेंस कर सकती है। ये आपको टाइम टू टाइम जितनी इसकी पावर है उस हिसाब से एरर्स का भी बताया जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जावास्क्रिप्ट में लिखा कुछ, अब उसके अंदर कोई मिस्टेक है, नोटपैड में अगर मैं लिखूं मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि नोटपैड ने इसको एज नॉर्मल टेक्स्ट ही ट्रीट करना है। तो इसलिए VS कोड हमें जहाँ जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, या जो एटलीस्ट कोड में एरर्स होती हैं, वो हमें VS कोड बता देता है कि आपके कोड में ये एरर है। फॉर एग्जांपल,
आपने जो ये लिखा ये इस तरह नहीं था, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे नहीं चलता है, आपको ऐसे नहीं करना है। जैसे मान लो एक टाइप स्क्रिप्ट का फंक्शन है मेरा, उसमें मैंने जब उसको कॉल करा तो वहाँ पे मैंने क्या किया कि नंबर की वैल्यू जो देनी थी उसकी बजाय स्ट्रिंग दे दिया। तो नोटपैड तो उसे उसको नहीं पता ना कि ये क्या है, कौन सी जावास्क्रिप्ट लग रही है, क्या टाइप स्क्रिप्ट है। तो VS कोड को पता है, वो बता देगा मुझे कि देखो आपने जो स्ट्रिंग लिखी है ना ये चलती ही नहीं है, यहाँ पे नहीं चलने वाली है, ठीक है, ये रूल्स के खिलाफ है। टाइप स्क्रिप्ट के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक आपको लिखना है यहाँ पे नंबर, क्योंकि डेटा टाइप नंबर दी गई है। तो दैट्स वाई कुछ भी करो स्ट्रिंग लिखो, ना ही तो फिर कोड नहीं चलेगा। हट। फिर इसके अंदर आपको बिल्ट इन टर्मिनल भी मिल जाता है। फाइल एक्सप्लोरर भी इसका अपना है, ठीक है, कि आप इस एडिटर में रहते हुए मल्टीपल फाइल्स के साथ भी काम कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, 99% तो इसके अंदर एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज होते ही नहीं है। आपने देखा होगा लोगों को, कुछ लोग हैं आज के दौर में भी नोटपैड पे कोड करवाते हैं। जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो नोटपैड पे लिखवा रहे होते हैं कोड, कि वो नोटपैड में फाइल खोलते हैं और वहाँ पे करते हैं बाकी का काम। ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है भाई साहब, ठीक है। आपको VS कोड यूज़ करना है। भले आप मुझे ये बोलो कि देखो टाइम तो उसका भी गुजर गया है, आजकल तो ये भी कोई नहीं कर रहा है, यही वेबसाइट बहुत अच्छे से बना दे रहे। देखो मैं मानता हूँ यार, वेबसाइट तो एटलीस्ट वो अच्छे से बना के दे रहा है, इसलिए मैंने वेबसाइट पे काम करना कम कर दिया है। हाँ तो लेकिन मोबाइल वाली साइड पे ये इतना अभी अच्छा नहीं हुआ है। रिप्लेट ने काम शुरू किया है मोबाइल ऐप्स पे, और जो है हमारा मैनस ये भी मोबाइल ऐप्स बना के दे रहा है, ठीक है। तो रिप्लेट वालों का मुझे ईमेल आया हुआ है कि हमने मोबाइल ऐप्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, तो वो टेस्ट करो ज़रा। मैंने कहा ठीक है आओ, मैंने ज्वाइन तो कर लिया है। ट्यूसडे वाले दिन कुछ करें, ट्यूसडे से स्टार्ट करा उन्होंने कुछ, ठीक है, तो तब देखेंगे कि रिप्लेट में मोबाइल ऐप्स बनाने की कितनी पावर है। लेकिन ये जो दोनों टूल्स हैं ना, ये आप कह लो हैवी टूल्स हैं। मैनस के अंदर क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। हाँ रिप्लेट के बारे में भी मुझे नहीं पता है, दैट्स वाई भी टेस्ट करना है। आए तो इवेंट आता है, मैं कुछ करूँगा ना तो फिर आप लोगों को ज़रूर बताना है। यहाँ पे मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा सॉफ्टवेयर वाली साइड पे। ये जो है वेब के कंसेप्ट्स ये भी सीखना ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए हम लोग सीख रहे हैं, नहीं तो उसके बगैर प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट आपको इजी तरीके से समझ में आ रहा है उसे इजी तरीके से ही समझो, ठीक है। सो ये था आज का VS कोड का इंट्रोडक्शन, ठीक है। हाँ एक और चीज़, ये फाइनल बात है, उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं, बहुत हो गया। जब भी हम लोग कोई नया सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में हम लोग दूसरे लोगों की तरह VS कोड बार बार इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि यार देखो मुझे कोई प्रोडक्ट अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल करने में लिटरली यार बहुत प्रॉब्लम होती है। जब मैंने थोड़ी देर पहले अपना VS कोड अनइंस्टॉल किया, मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था, लेकिन क्या करूँ, मैंने प्रॉमिस किया था अपने लोगों से टेलीग्राम पे, ठीक है, कि मुझे 155 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो, ठीक है, मैं चैनल स्टार्ट कर दूँगा। तो मैंने कर दिया है, ठीक है। और अब किसी को भी अगर VS कोड को इंस्टॉल करना है या उससे रिलेटेड कुछ करना है तो वो इसी प्लेलिस्ट को फॉलो करेगा। तो ये बात है, ठीक है। स्टे ट्यून्ड विद कोड एंड बिग एप्पल। वेल सर्दियाँ चल रही हैं, किसी का दिल करता हो ना करता हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मुझे बहुत पसंद है बिग एप्पल, इसलिए कोड भी चलता रहेगा, बिग एप्पल भी साथ साथ चलती रहेगी। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको मैं छोड़ नहीं सकता। हाँ जी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा VS कोड इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, अपने विंडोज़ कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे इसको VS कोड को, और फर्दर कुछ हमारे बेसिक्स हम लोग क्लियर करेंगे VS कोड पे, और उसके बाद फाइनली हम लोग प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट्स हैं वो सीखना शुरू करेंगे, तब आएंगे असल मज़े।